सो स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने की आज हम कोशिश करेंगे। पहले लेक्चर में बच्चों हमने ये देखा कि दो तरह के चार्जेस हैं हमारे पास, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अट्रैक्ट और रिपेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इन चार्जेस ने अपने इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट कर ली है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे हम, और इस टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक बात याद रखिएगा, यहां पे जो हम लाइंस को डिस्कस करेंगे ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल लाइंस नहीं है। रियल का मतलब ये कि जाहिर सी बात है, हम चार्ज को तो देख नहीं सकते, तो उसकी फील्ड को कैसे देख सकते हैं? फील्ड नजर नहीं आएगी तो लाइंस भी नजर नहीं आएंगी। बस हमने एक अजम्पशन बनाई हुई है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड इस तरह की होगी और उस फील्ड के अंदर लाइंस इस तरह की होंगी। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड इस तरह की होगी और उस नेगेटिव चार्ज के अंदर जो फील्ड मौजूद है वो फील्ड लाइंस इस नेचर की होंगी। सो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे फील्ड लाइंस को डिस्क्राइब करने का मकसद ये है कि चीजें हमें आसानी से समझ आ जाएं, लेकिन ये फील्ड लाइंस हमें नजर नहीं आने वाली। ये अपने दिमाग में बात बिठा लें। सो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आप फिगर 11.5 ए में देख सकते हैं। यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया गया है और इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही हैं। इसी तरह अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लूं तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आएंगी। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस अंदर को एंटर होंगी। तो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉजिटिव चार्ज की हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड एग्जिस्ट करेंगी। सो यहां पे हमने जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड लाइंस को डिस्कस कर लिया, लेकिन याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, ये फील्ड लाइंस हमें नजर नहीं आएंगी, सिर्फ ये इमेजिनरी लाइंस हैं। हमने अपनी सहूलत के लिए ये लाइंस बनाई हैं ताकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फील्ड की नेचर समझ आ जाए। आइए अब हम क्या करते हैं कि दो चार्जेस को डिस्कस करते हैं सेपरेटली। यहां पे आप फिगर 11.5 में देख सकते हो कि पहले केस के अंदर मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लिया है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलती हैं, अभी हम डिस्कस करके आए, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आती हैं। तो आप देख रहे हो कि जहां पे ये आमने सामने आ चुके हैं, फेस टू फेस दोनों चार्जेस जब जहां पे आ गए, वहां पे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही हैं और नेगेटिव की इनवर्ड आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव की पहले ही अंदर थी और पॉजिटिव की बाहर जा रही थी, दोनों की डायरेक्शन एक हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो सेंटर का पोर्शन है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत करीब आ चुकी हैं, इनमें डिस्टेंस बहुत कम हो गया है और तकरीबन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि तकरीबन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर सेम है, और जो मैं इससे दूर जाता जाऊं ऊपर या नीचे, तो आप देख रहे हो
कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खुलती जा रही हैं। खुलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब फील्ड वीक होती जाएगी। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं और एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज हमने लिया है, तो जहां पे ये फेस टू फेस आ चुके हैं वहां पे दोनों की फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में आ चुकी हैं। एक ही डायरेक्शन में आने का मतलब क्या हुआ कि दोनों की फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो गई और उस पर्टिकुलर मिड सेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोजर हो गई हैं। क्लोजर होने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जूं मैं इन चार्जेस से ऊपर या नीचे, आगे ऊपर या नीचे मूव करूंगा तो यहाँ पे फील्ड लाइंस सेपरेट होती जा रही हैं, इनका वक्फा जो है बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे अब फील्ड वीक होती जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा कि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को और नेगेटिव की इनवर्ट थी। इसका मतलब आसानी से हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ने अपनी फील्ड लाइंस के साथ साथ पॉजिटिव की फील्ड लाइंस को भी पकड़ लिया है और दोनों ने एक ही डायरेक्शन अडॉप्ट कर ली और यहाँ पे जो फील्ड है मिड सेक्शन के अंदर बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। तो ये तो था, चले जी, पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की कहानी। आइए अब देखते हैं कि अगर मैं दोनों पॉजिटिव चार्जेस ले लूं फिर क्या बिहेवियर होगा इनका। तो आप देख रहे हो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया है। अब क्या हो रहा है जनाब, यहाँ पे जो पहला पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर को हैं, सेकंड पॉजिटिव चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को हैं। अब ये एक सिमत में तो है नहीं। और दूसरी बात क्या है कि हम ये देख के आए हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल। पॉजिटिव और नेगेटिव इस केस में क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इसी वजह से तो मिड में बहुत ही स्ट्रांग फील्ड हो गई थी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा सिचुएशन है नहीं और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जो ये सेक्शन आ रहा है मेरे पास, ये पर्टिकुलर सेक्शन, यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत एक दूसरे के ऊपर रीइंफोर्स कर रही हैं। रीइंफोर्स करने का मतलब ये है कि पहले की फील्ड लाइंस दूसरे को दबाने की कोशिश कर रही हैं, इसकी फील्ड लाइंस को, और इसकी फील्ड लाइंस पहले चार्ज की फील्ड लाइंस को पुश करने की कोशिश कर रही हैं। ये पुश करने के नतीजे में ये दोनों फील्ड लाइंस ऊपर को मूव कर गई हैं और यही सिचुएशन डाउनवर्ड होगी। यहां पे भी एक दूसरे के ऊपर ये जोर लगा रही हैं। पहले चार्ज की फील्ड लाइंस दूसरे चार्ज की फील्ड लाइंस के ऊपर पुश करने की कोशिश कर रही है और दूसरे की पहले को पुश करने की कोशिश कर रही है। इसी जदोजहद के अंदर अब ये दोनों बेंड हो चुकी हैं, बेंड होके ये नीचे को मूव कर गई हैं। सो इन फील्ड लाइन से भी हमें पता चल रहा है कि अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन। यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे फील्ड लाइंस बहुत स्ट्रांग थी और एक ही सिमत में थी। इसका मतलब है कि यहाँ पे अट्रैक्शन होगी और इस केस में यहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही हैं। रीइंफोर्स करने के नतीजे में बेंड हो चुकी हैं और ये जो बेंडिंग है इसका मतलब यही है कि यहाँ पे रिपल्शन हो रही है। स्टूडेंट्स, हमने यहां से सीखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करेंगी और पॉजिटिव की फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करेंगी, नेगेटिव और नेगेटिव की कैसे बिहेव करेंगी। ये आपके लिए होम टास्क है। ये सारे बच्चे डायग्राम बना के इसी तरह नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज लेके उसकी पर्टिकुलर डिजाइनिंग करके मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप PDF फाइल शेयर करेंगे। ये कल ये आपको मंडे तक का टाइम है। कल संडे है, कल आप इसके ऊपर जरा सोचिए और मंडे को क्लास होने से पहले तक आपने ये मुझे सबमिट करानी है। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज की जो हमारे पास फील्ड लाइंस बनेंगी वो किस तरह की होंगी, ये आपके लिए होम टास्क है स्टूडेंट्स।
पॉजिटिव और नेगेटिव की मैंने जनरेट करके दिखा दिया आपको, और पॉजिटिव की भी मैंने उनको समझा दिया। अब नेगेटिव और नेगेटिव की फील्ड लाइंस का बिहेवियर क्या होगा और डायग्राम किस तरह की बनेगी, ये आपने बताना है। यहां पे अगर आप गौर करें तो ये जो दरमियान वाला रीजन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। दरमियान में क्या होने जा रहा है, यहां पे दरमियान में तो भाई बड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गई थी। अब यहां पे मिड में क्या सिचुएशन होगी, यहां पे मिड में कोई भी फील्ड लाइन नहीं है। फील्ड लाइन ना होने का मतलब क्या है कि यहां पे कोई फील्ड भी नहीं है। इस पर्टिकुलर सेक्शन को जहां पे ये सी लिखा हुआ है, इसको हम फील्ड फ्री जोन का नाम देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो मिड का सेक्शन है जहां पे रिपल्शन हो रही है पॉजिटिव और पॉजिटिव के केस में, ये जो मिड का सेक्शन है स्टूडेंट, इसको हम नाम देंगे फील्ड फ्री जोन। यहां पे कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलर चार्जेस के केस में यहां पे सी पॉइंट के ऊपर अगर मैं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रख दूं तो ना तो वो अट्रैक्ट होगा और ना ही रिपेल होगा, अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। और इसको हम क्या नाम देंगे, फील्ड फ्री जोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव का जो बिहेवियर है वो सीख लिया। आइए एक और एग्जांपल करते हैं, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं जनाब कि अब मैंने एक पॉजिटिव प्लेट ले ली है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ले ली है। यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ली है और नीचे एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ली है। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से जनरेट होती हैं, पॉजिटिव से। पॉजिटिव से बाहर निकलेगी और नेगेटिव उनको पकड़ लेगा। सो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से जनरेट होंगी और नेगेटिव पे एंड होंगी। एंड पोर्शंस के अंदर आप देख रहे हो कि यहां पे फील्ड लाइंस थोड़ी बेंड हो गई हैं। बेंड होने का मतलब ये हुआ कि एंड के ऊपर यहां पे फील्ड थोड़ी सी वीक हो गई है, क्योंकि ये एंड पोर्शन है। एंड पोर्शन पे बेंड होने का मतलब है कि यहां पे फील्ड थोड़ी सी वीक हो चुकी है। लेकिन मिड में अगर आप देखो तो मिड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं, बिल्कुल दरमियान का इनका जो फासला है बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मिड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सॉरी वो एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। लेकिन एंड पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द एंड पॉइंट। आइए एक और एग्जांपल सीखते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर ले लिया है। 11.7 को जरा गौर से देखिए, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप गौर से देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड को निकलेंगी। और मैंने क्या किया कि इसके नीचे एक मेटल प्लेट रख दी है, ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर रखा है। ये स्फीयर जो है वो मेटल भी हो सकता है, लेट्स से ये मेटल नहीं है, इंसुलेटर है, इसको हमने चार्ज कर दिया, इसको चार्ज अप्लाई कर दिया तो चार्ज तो आ गया इसके ऊपर। तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, आउटवर्ड की तरफ निकल रही हैं। और ये जो नीचे मैंने एक यहाँ पे एक मेटल की प्लेट रख दी है। अब मुझे बताइए मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, मेटल के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आप देख सकते हो कि पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर ये एंड हो रही हैं। और ये नेगेटिव चार्जेस किसके हैं, मेटल के अंदर एक्चुअली ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो यहां से भी हमें पता चला कि अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर या एक पॉजिटिव चार्ज मेटल के पास रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी तरह पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। नेगेटिव पे एंड होने का मतलब ही यही है कि इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो गए हैं, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं और वो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक बात याद रखिएगा, मेटल के अंदर कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज मेटल के इनवर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेटल की सरफेस पे हमेशा चार्ज आ जाता है। मेटल के अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उस मेटल को एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इसका यह मतलब नहीं है कि एक मेटल है और इसी तरह पड़ा हुआ है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा तो चार्ज ऊपर आ जाएगा सरफेस पे, नहीं। जब हम उसको दूसरी फील्ड में रखेंगे तो जो चार्ज है वो हमेशा सरफेस के ऊपर आ जाता है। और इस केस में भी यही हो रहा है कि हमने इस मेटल प्लेट को इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के पास रखा है, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अट्रैक्ट होके मूव करना शुरू करेंगे और मूव करते 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 इस सरफेस पे आ जाएंगे। अब सरफेस से आगे मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक मेटल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दें तो जो फ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सरफेस के ऊपर मूव कर आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, ऊपर जो हमने अभी एग्जांपल की है मेटल प्लेट्स की, तो मैंने आपको बताया कि एंड पॉइंट्स के ऊपर फील्ड जो है वो थोड़ी वीक हो चुकी है और उसकी रीजन यही बताई गई है कि जहाँ पे एंड पॉइंट्स हैं वहां पे फील्ड ऑटोमेटिकली जो है वो वीक हो गई है, क्योंकि इसके बाद कोई भी पोर्शन अवेलेबल नहीं है। जहां पे फील्ड थोड़ी वीक हो जाए, the field such as at the ends of plates is called fringing field। जहां पे फील्ड थोड़ी सी वीक हो जाएगी इस मेटल प्लेट के केस में, उसको हम क्या नाम देंगे? फ्रिंगिंग फील्ड का नाम देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आपने याद रखना। सो यहाँ पे अभी तक हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? The electric field lines starting from positive charge will end on the negative charges of the metal plate। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होंगी और नेगेटिव चार्ज बेशक वो हमने रखा है वो मेटल प्लेट का है, व्हाटसोएवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से जनरेट होंगी और नेगेटिव पे अपना एहतमाम करेंगे सो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, these lines are always perpendicular to the metal surface। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये मेटल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो मुझे ये बताइए, अभी जो मैं एग्जांपल करके आया हूँ 11.7, इसमें मुझे बताएं क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मेटल के क्या परपेंडिकुलर नहीं है? जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर है, नजर आ रहा है, क्योंकि मेटल की सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में 90 डिग्री एंगल जनरेट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लिए कि पॉजिटिव से जनरेट होंगी, नेगेटिव पे एंड होंगी और मेटल अगर रखा हुआ है तो मेटल की सरफेस के साथ ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। सो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम एक मेटल को चार्ज करें, मेटल को चार्ज दे दें, तो वो जो चार्ज है वो कभी भी मेटल के इनसाइड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज किधर आ जाता है? सरफेस के ऊपर। अगर चार्ज सरफेस पे आ गया तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है बच्चों, इसको मैं लेटर ऑन जो नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं उनके साथ रिलेट करूंगा। अभी ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, सिर्फ अभी आपने इस बात को जहन में बिठा लेना है। और वो बात कौन सी है?
द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर जा नहीं सकती। Therefore, electric field is zero inside a conductor. This is very very important point. इसको हम नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है गॉसेस लॉ, उसके अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर जीरो क्यों होती हैं। तो फिलहाल सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी मेटल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, और इसी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दाखिल नहीं हो सकती मेटल के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द मेटल वो हमेशा जीरो होगी। सो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो एक क्विज आ रहा है, ये क्विज का आंसर भी आपने उस नेगेटिवली चार्ज जो दो पार्टिकल आप लेंगे उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेंगे, डायग्राम जो मैंने आपको दी है बनाने के लिए, उसके साथ आपने इस क्विज को भी कंप्लीट करना है। ठीक है जी, इस क्विज को भी आप उसी असाइनमेंट के साथ कंप्लीट करके मुझे जो है वो मंडे तक आपने सेंड करना है बिफोर द नेक्स्ट क्लास। तो आइए इसी चीज की तरह जो आज हमने चीजें सीखी हैं इसकी दोबारा से एक बार समरी कर लेते हैं। वो जो हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव चार्ज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड हमेशा एग्जिस्ट करेंगी, और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी आसानी के लिए एज्यूम कर ली हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें नजर नहीं आती। फिर मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया, और मैंने ये देखा कि मिड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है और दूर जाता जाऊंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। फिर मैंने एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इस केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, रिपल्शन की सूरत में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर जोर लगाएंगी, जब ये जोर लगाएंगी तो जहां पे ये आमने सामने आ चुकी हैं वहां से ये बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। मिड के अंदर कोई भी फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही, फील्ड लाइन एग्जिस्ट ना करने का मतलब यही है कि यहाँ पे कोई भी फील्ड अवेलेबल नहीं है, इसको हम फील्ड फ्री जोन का नाम देंगे। फिर हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की एग्जांपल की, हमने देखा कि दरमियान में जो है फील्ड लाइंस जो है वो यूनिफॉर्म है, एंड के ऊपर फ्रिंगिंग हो चुकी है, वीक हो चुकी है। फिर हमने एक चार्ज स्फीयर लिया, पॉजिटिवली उसके पास एक मेटल प्लेट रख दी, तो हमने ये देखा कि ये चार्ज स्फीयर उस मेटल प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते करते सरफेस पे ले आएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे एंड हो रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस मेटल की सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगी। और एंड पे जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा है वो ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अभी हम एक सेशन रखेंगे क्विज और आपके क्विज़ का, जिसमें मैं जो है वो आंसर करूंगा।